किसी ने कितनी अच्छी बात कही है, ज़िंदगी में हम उसी दिन बड़े हो जाएंगे जिस दिन उठकर अपने आंसू खुद पहुँच लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राजेंद्र, आपके लिए लेके आया एक नई स्टोरी। ये स्टोरी एक गांव की है। एक गांव जो किसान वो लोग होते हैं, उससे जो है इंद्रदेव नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ होकर श्राप दे देते हैं उनको इंद्र कि तुम्हारे यहाँ पे 12 सालों तक कोई फसल नहीं होगी। फसल इसलिए नहीं होगी क्योंकि बारिश नहीं होगी। तो सारे गांव वाले निराश हो जाते हैं। फिर से वो इंद्रदेव को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इंद्रदेव जो हैं प्रसन्न होते हैं और फिर कहते हैं कि मैं श्राप तो अपना वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक उपाय ज़रूर बता सकता हूँ। उपाय ये है कि शिवजी जी को प्रसन्न कीजिए। आज उन्होंने अपना डमरू बजा दिया तो बारिश हो जाएगी। जब भी वो अपना डमरू बजाएंगे बारिश होगी। गाँव वाले मान जाते हैं और वो शिवजी जी को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगते हैं। इतनी बीच में इंद्रदेव जो है सीधा शिवजी जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज, गांव वालों ने ऐसे ऐसे किया था, तो पहले मैंने उन्हें श्राप दे दिया और उसके बाद उनको उसका उपाय भी बता दिया। तो फिलहाल आप मेरी लाज रखने के लिए उनको इस श्राप से मुक्त मत करना, आप डमरू मत बजाना। शिवजी कहते हैं ठीक है। आप जो है गांव वाले प्रसन्न करने में लगे होते हैं शिवजी जी को। शिवजी जी प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं बताओ क्या चाहिए तुम लोगों को। तो गांव वाले कहते हैं महाराज, इंद्रदेव ने हमें श्राप दिया था और कहा था कि भाई आप डमरू बजाएंगे, तो जब आप डमरू बजाएंगे तब बारिश होगी। तो कहता है भाई 12 साल तक तो मैं भी आप डमरू नहीं बजाऊंगा। तो गांव वाले निराश होकर बैठ जाते हैं कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सब अपने अपने घरों में बैठने लग गए। किसी को कोई काम नहीं, कोई खेत में नहीं जाता था, कुछ नहीं कर रहा था। उनमें से एक किसान ऐसा था जो कि अपना काम डेली कर रहा था, जा रहा था खेतों में, जाता था अपना किसानी का काम करता था, हल लेके खेत जोतना और सारे काम कर रहा होता था अपने वो। तो एक बार गांव वाले से बोलते हैं, अरे यार जब तुम्हें पता है कि 12 साल तो कोई वर्षा नहीं होगी, तो तुम क्यों जो है अपने आप को ऐसे परेशान कर रहे हो। तो कहता है, वो जो किसान था वो कहता है, मैं अपने आप को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो काम है मैं उसको कर रहा हूँ। कहीं मैं भूल ना जाऊँ किसानी करना, हल चलाना, इसलिए मैं निरंतर अपने इस काम में लगा रहता हूँ। ये बात पार्वती जी सुन रही होती है। पार्वती जी जो है भोले शंकर जी से कहती है कि महाराज, यह ऐसे ऐसा डिबेट चल रहा है नीचे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 12 साल तक आप वर्षा ना करें और इसी बीच में कहीं आप अपना डमरू बुलाना तो नहीं भूल जाएंगे। शिव जी कहते हैं यार बात तो आप सही कह रहे हो। तो वो ये चेक करने के लिए कि कहीं मैं अपना डमरू बजाना तो नहीं भूल गया हूँ। तो वो अपना डमरू बजाते हैं। जैसे ही वो डमरू बजता है और बारिश हो जाती है। अब बारिश होती है तो बाकी किसानों ने तो किसी ने खेती नहीं की होती। एक जो किसान निरंतर अपना काम कर रहा था, उसके खेत फिर से लहराने लगते हैं, अच्छी खासी फसल उसकी होती है। तो भाई कहने का तात्पर्य ये है, समय कैसा भी हो अपनी काम को कभी ना भूलें, मेहनत करते रहें। आज नहीं तो कल डमरू जरूर बजेगा। तो आज की स्टोरी मैं यही ख़त्म करूँगा। मिलता हूँ कल एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।